वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज राखी के अगले दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया, मतलब कि जो कल चला गया मेरा ब्लॉग नहीं आया। क्योंकि मैं पूरा दिन ना बहुत अजीब सा थकावट महसूस कर रही थी और बार बार नींद जैसी आ रही थी, तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया कल का। मैंने कहा चलो आराम करती हूँ, मन नहीं कर रहा था। आज मैं बैठे बैठे सोचे जा रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि आज मेरा कहीं पे भी जाने का मन नहीं कर रहा। इनफैक्ट घर में भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोचा बस सो जाऊँ किस तरह आंखें बंद करके। और हुआ भी यही कि मैं लेटी हूँ, बैठी हूँ। बहुत जैसे मोदी के 3-4 बारी कॉल आ चुके हैं कि तू नहाई नहीं, अभी तक नहाई नहीं। और मैं अभी 1:30 बजे करीब नहाकर आई हूँ और अपना लंच किया है। और अभी मैंने उनसे बात करी कि कोई मतलब कि क्या करना है, तो मैं अब जा रही हूँ। मतलब कुल मिला के मैं अगर लंबा बोलूँगी तो फिर लंबा खिंच जाएगा, फिर मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो गाइज मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आज घर में बैठी रही ना, सच्ची में कुछ भी नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बोले तो कुछ करने को ही नहीं है। तो दीदी के पास जा रही हूँ, मोनी दीदी के पास, और वहाँ जाऊँगी और थोड़ा टाइम वहाँ पे एक्सपेंड करूँगी। क्योंकि मैं 11 तारीख की दीदी के पास गई हूँ जब उनका बर्थडे था, उसके बाद नहीं गई हूँ। वही आती है और ये कहीं लिखा नहीं है कि जब बेचारी वही आती रहे और मैं उनसे मिलने ना जाऊँ, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। क्योंकि आने जाने में भी पैसे लगते हैं, उनके भी पैसे लगते हैं। तो गाइज मुझे कल को उनके भी बच्चे फिर वो बोल सकते हैं कि मासी तो आती नहीं, आप चले जाते हो। तो आज मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे। मेरा मन नहीं था, नींद नहीं आ रही थी मम्मी पापा के पास भी सोची थी, मैंने कहा मम्मी पापा के पास चल जाती हूँ। अरे अभी तो तू होकर आई है मम्मी पापा के पास, क्या करेगी जाके मम्मी पापा के पास। तो ठीक है, तो मैं दीदी के पास जा रही हूँ। तो ये रहा मेरा मेकअप के औजार, सिर्फ काजल काजल और ये आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं आपको प्रूफ दिखा रही थी कि मैं, ये देखिए मेरा चेहरा है, इसमें मैंने सिर्फ ये वाली, वैसे मैं क्रीम लगाती नहीं हूँ पर ये राज के लिए थी, तो ये VLCC की ये वाली मैं हल्की फुल्की कभी कभार लगा लेती हूँ। तो भाई कुछ ना कुछ तो स्किन पे लगाना पड़ता है, आजकल की डस्टिंग इतनी है। और सिंदूर लगा लिया है और अब मैं जाने के लिए, तो ये मेरी काजल लग गई है और अब टाइम है लिपस्टिक का। अभी तक गाइज मैंने कपड़े भी डिसाइड नहीं करे हैं क्या पहन के जा रहे हैं। अभी जब मैंने फ़ोन किया तो कह रही मैं पास्ता बना रही हूँ। तो गाइज मैंने ये शेड लगा लिया है, लाइट शेड लगाया है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास लिपस्टिक टिंट था, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था वाला। तो मेरा ये जो ऐसा ना ऐसे ऐसे लेके ना उंगली से मेरे को नहीं अच्छा लगता, उंगली ख़राब होती है, फिर ज़्यादा भी लगता है। फिर वो ये इसलिए भी है कि आइज़ पे और गालों पे लगाने के लिए मुझे नहीं पसंद आता। गालों पे और आंखों पे लगाने के तो कभी कभार अच्छा लगता है 30 त्योहार पे। तो मैंने ये मेरी लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी, तो इसी का ब्रश यूज़ करती हूँ और काम हो जाता है। तो गाइज अब कपड़े डिसाइड कर लेती हूँ क्या कपड़े। तो गाइज मैंने अपना ये वाला जो सूट है कुर्ता पजामी, तो मैंने यही डाल लिया। बना लेंगे अपनी वही काम चलाओ पोनी, हाई पोनी। और गाइज मेरे पीछे देखो, आप देखो ये वाला ना मेरे पीछे ऐसे बाल निकलते रहते, तो मैं इसलिए चिमटी का यूज़ करती हूँ। मैं इनको बोल भी देती हूँ यार कि घर पे आके क्या करूँगी, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाओ, वहाँ भी बोर ही होना होता है। बट ठीक है, अब कितना बोर होगी वो तो देखेंगे। वो पता क्या होता है, मैं जब जाती हूँ ना वो हमेशा किचन में ही लगी रहती है अपने घर पे। यहाँ पे इसलिए होता है कि हम दोनों यहाँ बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, खेल लेते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। बट घर पे जाने के बाद क्या होता है, वो किचन में ही होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कपड़े धो रही कभी कुछ धो। तो मैं इसलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ कि यार जाके वहाँ पे करना क्या है, दीदी किचन में लगी रहेगी और मैं किचन में खड़ी रहूँ गर्मी में। तो गाइस अब मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। गाइस अब जा रही हूँ घर पे और मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैंने कैसे अलमारी को खोल रखा है। तो मैं अब कर देती हूँ अलमारी को बंद। और रुमाल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए यही रुमाल है मेरा, ऐसे करके हम पोंछ लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है स्टॉल लेने का। देखो चुन्नी की चुन्नी हो गई और रुमाल का रुमाल, और मुझे लेना नहीं है। और गाइस सेफ्टी इसलिए भी क्योंकि त्योहार शुरू हो रहे हैं, तो मैंने अपना चैन पहन रखी है, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि स्टॉल ले लेती हूँ। मजाक की बात अलग है बट इसकी वजह से लिया है क्योंकि हमारा जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ही है कि यहाँ पे ना ये काम का थोड़ा ज़्यादा डर है। फ़ोन कर लूँगी मैं कैरी, और इसको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसको भी तो ले जाना है ना। तो गाइस मिलती हूँ मोना जी के घर पे आपसे। घर से निकल चुकी हूँ और अब मुझे पकड़नी रिक्शा, और दीदी के घर की रिक्शा इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और डायरेक्ट करूँगी दीदी के घर की रिक्शा। शेयरिंग तो मुश्किल है, बाहर उत्तम नगर टर्मिनल से होके जाना पड़ेगा, पर मैं यहीं से डायरेक्ट करूँगी। और सरप्राइज़
रिक्शा के अंदर और बड़ी मुश्किल से बहुत दूर चलने के बाद रिक्शा मिलती है दीदी के घर के लिए। गाइस अकेले रिक्शा में सठानी की तरफ उछलते हुए जाओ। ये देखो पैर कैसे रखा हुआ है मैंने और मैं उछलती कूदती हुई जा रही। इतने खड्डे हैं। सारा घूमने के बाद रिक्शा वाले ने पूरी जगह मुझे घुमा दिया और अब मैं दीदी के घर पहुंची हूँ। पूरी पता नहीं कहाँ घुमा के रिक्शा वाला लेकर आया। तो गेट लगा दिया है मैंने और मैं आ गई दीदी के घर पे। अब दिखाती हूँ मैं दीदी का रिएक्शन क्या होता है। बने रहिएगा आप जैसे मैं लाइव चल रही हूँ। तो ये दीदी की सीढ़ियाँ जा रही हैं। उई यहाँ पे मैं एक बार गिर गई थी बहुत तेज़ की ना। इधर ना उन्होंने बनवा लिया। पहले मैं एक बहुत तेज़ की गिरी थी। मेरा पूरा पैर के अंगूठे में लग गई थी। और मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट लाइट ऑन कर लेती क्योंकि वो तो पता नहीं किस कंडीशन में होंगी और पता नहीं गेट खुला होगा नहीं होगा। ये देखिए कैसे लोग हैं, गेट भी खोल के रहते हैं चाहे कोई भी घुस जाए। ये देखिए कोई भी आ सकता है घर में। मैं पहले गेट बंद कर देती हूँ। तो किचन में नहीं है। अब बताओ कोई घर में घुस जाए तो कैसा लगेगा। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज, मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी घर में घुस जाए कुछ नहीं पता लगेगा। गेट खुला हुआ छोड़ दिया तुमने। घंटी सुनाई कई बार। तो देखिए अब कोई भी आतंकवादी आ सकता है, कोई दुश्मन आ सकता है। और हमारे घर में एक लड़की इतनी सुंदर सी रहती है, इनको जरा सा भी लिहाजदारी नहीं है। ये देखो आस्था और पास्ता खा रहा है। पैर छूने होते हैं मासियों के। मासी माँ बराबर होती है बेटा। मैं पैर छूंगी वो आके छुएगा। ये सिखाए बुड्ढों के नहीं थे। इस औरत ने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए जो देने चाहिए था ना बड़े बुजुर्गों की जैसे। आज ये नहीं छू रहे, कल की बहू क्या खाक छुएंगे हमारे पैर? वो छू लेंगे। क्यों? वो पराई है इसलिए नहीं। तो गाइज मैं दीदी घर पहुंच गई हूँ, घूमती फिरती आई हूँ। 1 घंटा रिक्शा में लग गया पागलों की तरह। किचन गाइस देख लो। अब दीदी जो मैंने आपको बोला था किचन में लगी पड़ी है ना। और यार जॉस ख़राब हो चुका है। हमारे जिया जी ऐसे हैं कि वो ठीक नहीं करते। तो जिया जी कल जब ब्लॉग देखोगे ना तो एक बार इसको ज़रा ठीक कर देना। मुझे बहुत गर्मी लगती है, बिना उसके चलाना पड़ा और अंदर बैठ नहीं सकती। अब जब मैंने फ़ोन किया तब भी तुम पास्ता बनाई थी। अब फिर खाना बनाने खड़े हो गए तो एक बना के हट जाओ यार। अभी कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? तू बस फटाफट अलग कर दे। क्या कर दूँ? अलग कर दे, ठंडी से अलग कर दे। अच्छा गर्म है क्या ये भिगोना? तो दीदी बना रही है चाप, डाल दिया तेल। अब लगा गाइस आधे घंटा तो ये लगेंगी रसोई के अंदर। चलो इनकी चाप अलग कर दिया जाए। चाप अलग कर दिया, गरम गरम थी। धन्यवाद। हाथ जल गया आपका? नहीं। तो दी खाना बना रही है गाइस। बहुत गर्मी हो जाती है। मैं अपने घर में बनाती हूँ पर इतनी जो फैन थोड़ा बहुत चलता रहता है पर कोई नहीं। अभी एसी का बिल अंदर आके बैठी, बहुत पसीने में नहा लिए दोनों के दोनों। और ये देखो ये गाने चला रहा है। क्या करे, खाना तो बनाने पड़ेगा। क्यों हुआ है इसलिए 1 पे लाइक चाहिए ब्लॉग में। चलो शायरी सुना देता हूं एक मैं मेरी खुद की लिखी भी। हाँ चल सुना। बताओ कौन सी सुनोगे? कैसी? थोड़ी ज्यादा दर्द बड़ी, जो छोटी सी है? नहीं जो तेरी खुद की लिखी हुई शायरी ना। मेरी तो बहुत सारी लिखी है मैंने। है तो शायरी लिखने लग गया है। बहुत सारी लिखता हूं। तो छोटी सी सुना दे जो लोग बोर ना हो। ना बात करो मोहब्बत की। खुद की लिखी भी देख के क्यों पढ़ रहा है? अरे मैं क्योंकि भूल जाता ना इसलिए लिख लेता हूं। अच्छा चलो सुना। ना बात करो मोहब्बत की, ना बात करो मोहब्बत की, मैंने कई दफा हंसते चेहरे रोते थे। सही बात है, ये तो भाई मुझ पे ही होता है। ये तूने खुद लिखा है? शायरी हमेशा इंसान दिल से लिखता है जो जिस पे बीती होती है। तो आपको क्या बहुत बड़ी बड़ी शायरी है। अगर मैं देखो आजकल के बच्चे उस चीज से गुजर चुके जो हम अभी तक अब गुजर के हटे हैं। बहुत फर्क है। बच्चा है हमारा। सेब नहीं आया धुलने के लिए, सेब दिया था तो सेब नहीं आया मेरा। I have lots of experience. सुन लिया। और बहुत अच्छी शायरी, खैर मजाक से हटके बहुत अच्छी है। नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी आऊंगा ना तो मैं एक नई शायरी दूंगा तो कंटेंट मिल जाएगा। चलो ठीक है। तो अपना क्यों नहीं चैनल शुरू कर अरे मोना दीदी एक सेब दिया था मैंने। गाइस फिर इसमें मुझे एक सेब दिखा था तो मैंने कहा दीदी को धोके दे दो। तो सेब भी पता नहीं धुलने गया, नहाने गया, कहाँ गया मुझे पता लग रहा है। अभी तक तो आई नहीं रही। अरे आ रही हो कि नहीं आ रही हो? गाइस सेब सोचा था ऐसे दांतों से काट के खाऊंगी पर दीदी काट के ही ले आई।
और मसाला डाल दिया। चलो यही खा लेते हैं। तो गाइस दीदी और मैं जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट, उनको दीदी को सामान लेना है। और मैंने बताया था ना, अब वो छोटू का बर्थडे है हमारे। ये तेरा बर्थडे झूठे? मेरा बर्थडे? हाँ, 10-15 मिनट के लिए हम जा रहे हैं मार्केट। तो गाइस दीदी और मैं बाजार आ गए, मार्केट आ गया अरे समझ की तरफ। हम लोग आए हैं शू मार्केट में। दीदी ने एक तो लेनी अपने चप्पल, कह रही काफ़ी दिनों से सोने का चप्पल, और ये भावना ने दिलाई, इनको ये वाली पसंद नहीं आ रही, तो कह रही है अपने लिए जूती टाइप की चप्पल ले लेती है। और जिया जी के लिए देखने आई है टी शर्ट। बताओ इतनी दूर मुझे घर से बदले कि केक लेने जाऊंगी, और यहाँ के चप्पल, और इन्होंने क्या लेनी टी शर्ट। तो गाइस हम लोगों ने ले लिया टी शर्ट और क्या है इसका, जीन्स। तो वहाँ पे हमारी टी शर्ट पैक हो रही है, ये देखिए। गाइस हालत खराब हो गया, मैंने बना लिया अपना जूड़ा, पसीनों में नहला दिया दिन में। जहाँ जाते हैं वही इसको पसंद आने लग जाती चीजें। सिंगल पीस है कह रहे हैं यार, तो किसी को पसंद है 30 लेने, एक साइज कम है वाला। हम पहले बता दूंगी इनको कि मैडम आने वाली है, साइज मंगा के रखो। सारे कम है, अब पंगे पैर तो आएंगे बेटा। चलो मैंने ले ली, बस तेरे को लेने की जरूरत नहीं। चलो मेरे साइज की है भी, 40 नंबर आता है। तो गाइस पसीनों में हालत खराब हो गई है, मैं तो नहा रही हूँ पसीनों में। ये शुक्र है मैंने अपना ये स्टॉल ले लिया, वरना रुमाल तो कब का डूब चुका होता पसीनों में। और सामान ले लिया, चप्पल एक इंच, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक इंच कम थी बस, एक नंबर, हाँ 1 नंबर कम थी, वरना मैं ले लेती अपने लिए। अच्छी लग रही थी, सेल में थी भाई, 250 की सेल में इतनी अच्छी चप्पल थी। मिर्ची ले लो, राम लड्डू। हाँ मिर्ची ले लो, राम लड्डू लूँगी। राम लड्डू में मिर्ची नहीं लोगी क्या? लड्डू भी लूँगी। तो कैसे ले रहे राम लड्डू। तो ये मिर्ची ना, मतलब तेलंगाना में जो इतनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ मिलती हैं, और यहाँ पे इतनी छोटी है, मतलब ठीक है भैया थोड़ी मिर्ची, बड़ी वाली मिर्च लाना, बड़ी मिर्ची रखे नहीं, वो तेलंगाना कितने पुराने हैं। हाँ मालूम है मुझे, मैं जब भी आती हूँ यहीं पे लगाते हैं, ये मालूम है। हम लोग आए पेस्ट्री की शॉप में, और देखो कितनी प्यारी प्यारी पेस्ट्री है। मम्मी हाँ, काम लेने के वक्त तुम्हारी मम्मी हो जाती हूँ मैं, तो वास कर रही हूँ। चलो ये देखो छोटे छोटे केक बने हुए हैं, देखो गाइस कैसे कर रही है। लो ना दी, जल्दी लो। यहाँ पे गाइस एसी चल रहा है, इसलिए हम टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे एसी चल रहा है, बाहर बहुत गर्मी लग रही थी। तो गाइस दूध की बोतल भी, ये देखो तुमको सेलिब्रिटी के जो बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रही, बच्चा ही भाग गया। नहीं वीडियो बना रही हूँ, मेरा ब्लॉग चैनल है ना, सोनिका के लाइफ से, सोनिका लाइफ। देखो ना कितनी एक्साइटेड हो गई मोना दीदी के साथ। तो मोना दीदी को देखो गाइस कैसे बच्चों के संग एंजॉय कर रही है, मतलब दिलाओ फिर। हाँ जी, कैसी थी मैडम? टेस्टी है? सारी पी गई, मेरे को तो एक बूंद दिया बस चुड़ैल ने। गाइस मेरा सब्सक्राइबर बढ़वा दिया दूध की बोतल में। हम तो पागल हैं। बहन जी को कान्हा जी के मिल गए, तो जन्माष्टमी आ ही रही है। बांसुरी कपड़े, बाकी तो सामान आएगा ले लेती हूँ, तो कपड़े बहुत बड़े हैं। तो गाइस मैंने सामान ले लिया है, अब दीदी को छोड़ दिया है रास्ते में, और मैं निकल गई घर के लिए और बैठ गई रिक्शा में। तो मैं जा रही हूँ घर की तरफ। काफ़ी इन्जॉय कर लिया, तो थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था मेरा, थोड़ा टाइम पास भी अच्छा हो गया मेरा, और जिसंग मार्केट में भी घूम ली। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तब तक के लिए बाय। अंधेरा हो गया, बाय।